हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के लिंग, वचन और कारक को। दोस्तों, आज हम लिंग, वचन और कारक के परिभाषा, भेद और उदाहरण, इन सभी को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। इसके परिभाषा, सभी भेदों को समझेंगे और उदाहरण के द्वारा इसको हम पूरी तरीके से तैयार करेंगे। दोस्तों, यहाँ से 3 से 4 नंबर सभी परीक्षाओं में दो दो क्वेश्चन, इन तीनों से 6 क्वेश्चन दोस्तों बनता है, जो मिनिमम 6 नंबर का और मैक्सिमम जो है 7 से 8 नंबर यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। दोस्तों, तो आइए हम इसको पूरा समझते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हम संज्ञा में विकार के क्या कारण हैं। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। दोस्तों, आपको विकारी अविकारी में हमने बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये चारों विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण और जो है संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी होते हैं। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकार क्या होता है? तो जिसके लिंग, वचन और कारक में बदलाव किया जा सके, परिवर्तन लाया जा सके, वो विकारी शब्द कहलाता है। इसमें 3 कारणों से विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। वो 3 कारक हैं। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा है कारक। ठीक है, अब हम लिंग की परिभाषा जानेंगे, 1 बाय 1 इसका अध्ययन करते हैं। लिंग क्या होता है? तो दोस्तों, लिंग वह शब्द होता है जो किसी पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराए। तो जब किसी शब्द के, संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री जाति होने का जो बोध कराता है, वही लिंग कहलाता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको 3 लिंग मिलेगा दोस्तों। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा आपको जो है उभयलिंग या नपुंसक लिंग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो है हिंदी में व्याकरण में केवल 2 लिंग होते हैं। एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। आइए आगे हम देखते हैं। आइए देखते हैं पुल्लिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग संज्ञा शब्द का वो रूप जो पुरुष जाति होने का बोध कराता है। अर्थात संज्ञा में वो शब्द जो शब्द पुरुष जाति होने का बोध कराता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बैल, कुत्ता, मोहन, हाथी, ऐसे शब्द जो है दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। हाथी दोस्तों बहुत लोग स्त्रीलिंग लगाते हैं, लेकिन आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। हाथी शब्द जो है ये पुल्लिंग का उदाहरण होता है। हाथी जो है ये पुरुष जाति होता है, ये पुरुष होता है दोस्तों। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग जो होता है वो हथनी होता है। अभी हम आगे देखते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? दूसरा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? तो संज्ञा शब्द का जो रूप उसके स्त्री होने का बोध कराता है, अर्थात वो संज्ञा का वह शब्द जो स्त्री जाति होने का बोध कराए, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, कुतिया, मोहनी, हथिनी, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं कुछ विशेष इस पे प्रश्न। जैसे दोस्तों अगर हम देखें कि संज्ञा शब्दों के लिंग का अन्य शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक टेबल के माध्यम से हम आप समझाएंगे आपको। ये टेबल से पहला विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखते हैं। यह पेड़ हरा है। दोस्तों, हरा शब्द जो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि यह पेड़ हरा है, तो हरा जो है बताता है कि पेड़ क्या है, पुल्लिंग है दोस्तों। लेकिन अगर हम यही कहते हैं कि यह लौकी हरी है, अर्थात लौकी जो है हम इसको हरी जो कह रहे हैं, और हरी क्या है, स्त्रीलिंग है, अर्थात लौकी शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो यह स्त्रीलिंग है जिसमें ई आए और आज इसमें आए लास्ट में, उसे पुल्लिंग कहते हैं दोस्तों। आगे क्रिया पर देखते हैं। तो छात्र विद्यालय चला गया। अब छात्र विद्यालय चला गया, यहाँ पर क्रिया में लास्ट में आ आता है दोस्तों। तो जब ये आ जाए तो ये पुल्लिंग होता है। छात्र जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। छात्रा विद्यालय चली गई। अब चली गई दोस्तों, इसमें जो क्रिया है चलना, इसमें ई है, और ई जो है आने की वजह से यह छात्रा स्त्रीलिंग का बोध कराएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्रिया पर प्रभाव हो गया। आगे क्रिया विशेषण पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभय रोता हुआ मेरे पास आया, अर्थात रोता हुआ, हुआ शब्द है ना, तो इसलिए पुल्लिंग होगा। हुआ क्या है, क्रिया विशेषण है, तो रोता हुआ, रोता हुआ जब हो रहा है तो अर्थात ये बता रहा है कि अभय जो है पुल्लिंग है। ठीक है, अगर यही रोती हुई हो गया, जैसे यहाँ पर पल्लवी रोती हुई, अब यहाँ रोता हुआ था तो अभय पुल्लिंग हो गया, क्योंकि आ रहा है इसमें,
इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पे रोते हुए, अब इसके लास्ट में दोस्तों ई आ गया, और जब ई आ जाए तब अर्थात ये पल्लवी शब्द जो है स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। निम्नलिखित शब्द प्रायः पुल्लिंग ही माने जाते हैं। हम कुछ शब्द आपको दिखाते हैं, ऐसे शब्द जो प्रायः पुल्लिंग में गणना किए जाते हैं। पहला कि पर्वतों के नाम। दोस्तों जहां भी आपको पर्वतों में जो है हिमालय पर्वत मिल जाए, आल्पस मिल जाए, विंध्याचल अर्थात जितने पर्वतों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग के उदाहरण होते हैं। महासागरों के नाम, जहां भी महासागर का नाम आपको मिल जाए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ऐसे जितने महासागर होते हैं, अगर इन सभी महासागरों के नाम की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग माने जाते हैं। हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के जो महीने होते हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ये सभी 12 महीने हिंदी के, ये भी पुल्लिंग में गणना किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इनके साथ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखेंगे चौथा, कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम। अंग्रेजी महीने में से कौन कौन से महीने होते हैं जो पुल्लिंग माने जाते हैं, तो हम देखेंगे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर, ये महीने पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, वीरवार को दोस्तों हम गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, ये शनिवार, सभी दिनों के नाम भी पुल्लिंग माने जाते हैं। खाद्यान्नों के नाम, सभी खाद्यान्न नहीं लेकिन कुछ खाद्यान्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे चना, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये पुल्लिंग में गिने जाते हैं। अगला है चौथा, अगला हम छठवां देखेंगे दोस्तों, कुछ पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम में सभी पेड़ों के नाम नहीं लेकिन कुछ पेड़ों के नाम आते हैं, जैसे आम, पीपल, महुआ, अशोक आदि। ये कुछ पेड़ हैं जो आम, पीपल, महुआ, अशोक, ये पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में ही गणना किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो प्रायः स्त्रीलिंग में माने जाते हैं, उन शब्दों को हम देखेंगे। पहला इसमें हम देखते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, विस्तृता, झेलम, ये जितनी नदियां होती हैं, तो नदियां का नाम दोस्तों ये स्त्रीलिंग में आती हैं। इनके साथ हम, जैसे हमने कहा कि गंगा पटना से इलाहाबाद बहती है, अब हम दोस्तों यहाँ ये नहीं कहेंगे कि गंगा नदी पटना से प्रयागराज या इलाहाबाद बहता है। बहता हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, गंगा, नदियों के नाम स्त्रीलिंग में माने जाते हैं, इसके साथ हम बहती शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, विस्ता, जितनी नदियां होती हैं ये स्त्रीलिंग में आती हैं। प्रायः भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग में ही दोस्तों रखा जाता है, जैसे हिंदी, रूसी, चीनी, जापानी, पंजाबी, सभी भाषाएं स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे अगर हम ये कहें चीन में चीनी बोली जाती है, तो जाती है दोस्तों हमें यहाँ प्रयोग करना होगा, न कि जाता है। अगर सब वाक्य दे दिया चीन में चीनी बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा वाक्य, क्योंकि जाता शब्द पुल्लिंग के साथ लगता है, जबकि हमने पढ़ा है कि भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए इनके साथ जाति शब्द का प्रयोग करेंगे। हिंदी बोली जाती है, रूसी बोली जाती है, चीनी, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, यहाँ जाति शब्द का प्रयोग करेंगे। हमने बताया जिनके लास्ट में जिन क्रिया के अंत में ई शब्द आ जाए वहां पे जो है स्त्रीलिंग होता है, अगर आ जाता है तो ये पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। अकारांत शब्दों वाले नाम, जितने आकारांत के शब्द होते हैं दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग में गणना किए जाते हैं, जैसे मनीषा, विनीता, सौम्या, कामना, अल्पना, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द प्रायः माने जाते हैं। कुछ अंग्रेजी के लास्ट में आकारांत हुआ, अर्थात ऐसे संज्ञा शब्द जिसके अंत में आ जाए, क्रिया, जिसको क्रिया की हमने बात नहीं की, अगर क्रिया के अंत में आ आता है तो ये पुल्लिंग होगा, लेकिन जब संज्ञा शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है तो ये आकारांत स्त्रीलिंग में आ जाता है दोस्तों। तो मनीषा, विनीता, सौम्या, कामना, अल्पना, ये सभी संज्ञा शब्द हैं और इनके अंत में आ का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये आकारांत वाले शब्द हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ठीक है, इनके साथ क्रिया स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा।
अगला है कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। जैसे कुछ हमने महीना पुल्लिंग में देखा, तो कुछ स्त्रीलिंग के भी अंग्रेजी महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। ये जो महीने हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग, अर्थात एक तरफ हम पुल्लिंग शब्द रखते हैं, दूसरी तरफ उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा इसको हम देखते हैं। तो कुछ आकारांत शब्दों के अंत में अ के स्थान पे जब हम आ लगा देते हैं तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे छात्र, छात्र पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर इसमें हम आ जोड़ देते हैं लास्ट में तो हो जाता है छात्रा, और छात्रा जो है स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार ध्वज का ध्वजा हो जाता है, ध्वजा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्वज पुल्लिंग हो जाएगा। ध्वज में दोस्तों अ लगा हुआ है, अगर इसका हम स्त्रीलिंग बनाते हैं ध्वजा, तो ध्वजा में आ शब्द लग गया, अर्थात कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ है तो अ के स्थान पर आ लगा देने से वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है शब्द। ठीक है, जैसे भवदी, स्त्रीलिंग बनाना होगा तो आ जोड़ेंगे भवदीया हो जाएगा। शिष्य है, इसका स्त्रीलिंग शिष्या हो जाएगा। महोदय का स्त्रीलिंग महोदया हो जाएगा। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अर्थात और के स्थान पे आ लगा देते हैं तो वह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ आकारांत, अकारांत और आकारांत शब्दों के अंत में अ तथा आ के स्थान पर अगर ई लगा देते हैं तो ये स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे अकारांत और आकारांत के पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके अंत में अ और आ आता है, अगर उसके स्थान पर हम ई का प्रयोग कर दें तो ये स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे पुत्र, पुत्र क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। पुत्र के अंत में अ आया हुआ है, हमने अ को हटा करके ई लगा दिया, पुत्री हो गया। अब पुत्री जो है स्त्रीलिंग हो गया। दास हो गया, दासी कर दिया स्त्रीलिंग। बकरा का बकरी कर दिया, बकरा में हम देख रहे हैं अंत में आ रहा है तो आ को हटाकर हमने ई लगा दिया तो बकरी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से नर का नारी, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग हो गया। बेटा का बेटी हो गया, आ रहा है पुल्लिंग में, हमने बड़ी ई लगा दिया तो बेटी स्त्रीलिंग बन गया। घोड़ा का घोड़ी हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ऐसे शब्द, जो कुछ पुल्लिंग ऐसे शब्द आते हैं इनके अंत में अ और आ आता है, अगर इसके स्थान पर हम ई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई का, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ आकारांत शब्दों के अंत में, आकारांत शब्दों के अंत में ध्यान दीजिएगा, आ के स्थान पर ईया लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बेटा, ये पुल्लिंग है, अगर हम आ को हटा करके ईया जोड़ देते हैं तो बिटिया हो जाता है, तो बेटा का स्त्रीलिंग बिटिया हो जाएगा। ठीक है, लोटा है, आ है, इसको अगर आ को हटा करके ईया जोड़ दिया जाए तो इसका स्त्रीलिंग लुटिया हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा का बुढ़िया, कुत्ता का कुतिया, चीड़ा है, इसका स्त्रीलिंग चिड़िया हो गया। चूहा का चूहिया हो गया। बछड़ा का बछिया हो गया स्त्रीलिंग। गुड्डा का स्त्रीलिंग गुड़िया हो गया। अर्थात कुछ ऐसे आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके अंत में आ आता है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इन आ को हटा करके लास्ट में या जोड़ दिया जाए तो ये स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने देखा बेटा का बिटिया देखा, चिड़िया का चिड़िया देखा, ऐसे ही पूरे उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ आकारांत शब्दों के अंत में अ के स्थान पे आनी या आणी लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नौकर है, तो नौकर में अगर हम अ के स्थान पे आनी जोड़ देते हैं इसमें तो नौकरानी हो जाता है। नौकर पुल्लिंग हो जाता है, नौकरानी इसका स्त्रीलिंग बन जाता है। जेठ का जेठानी हो जाता है। देवर का देवरानी हो जाता है। देवर पुरुष लिंग का शब्द है, देवरानी स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। शेठ का शेठानी हो जाता है। शेठ पुल्लिंग को कहते हैं, शेठानी स्त्रीलिंग को कहते हैं। मेहतर का मेहतरानी हो जाता है। इंद्र का इंद्राणी हो जाता है। इसमें दोस्तों आणी शब्द लगा हुआ है, इंद्र पुल्लिंग है, आणी शब्द लगा करके स्त्रीलिंग इंद्राणी बन गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ अकारांत, आकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में अ, आ, ई के स्थान लगाकर भी हम बना सकते हैं। जैसे नाग है, तो नाग में हमने इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा, नाग पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग इसका नागिन हो जाएगा। माली है, स्त्रीलिंग मालिन हो गया।
बाघ का बाघिन हो गया। अच्छा, तो इन शब्द लगा करके अ, आ और ई के स्थान पे इन शब्द, दोस्तों यहाँ इन छूटा हुआ है, इन शब्द लगा करके हम इसका स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे लोहार है तो लोहारिन कर दिए, मालिक है तो मालकिन कर दिए, ग्वाला है तो ग्वालिन कर दिए, दर्जी है दर्जिन कर दिए। अर्थात जो है अ, आ और ई के स्थान पे हम जो है इन शब्द लगा देते हैं। यहाँ पे अ, आ और ई के स्थान पे हमको इन शब्द लगाना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, इन जब जुड़ते हैं तो वो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे मालिक है तो मालकिन हो गया, कौन मालिक में इन जोड़ दिए यहाँ पर तो इसका हो गया मालकिन। ठीक है, इसी प्रकार दर्जी का दर्जिन हो गया, ग्वाला का ग्वालिन हो गया। ठीक है, कुछ आकारांत शब्दों के अंत में नी लगाकर भी इसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे ऊंट है तो ऊंट का स्त्रीलिंग ऊंटनी हो जाएगा। मोर है, इसका स्त्रीलिंग दोस्तों मोरनी होता है। चोर का चोरनी हो जाएगा। जाट का जाटनी, राजपूत का राजपूतनी, भील का भीलनी, खंसह का खंसहनी, भाट का भाटनी हो गया। अर्थात ये कुछ आकारांत शब्द के साथ ऐसे शब्द आते हैं पुल्लिंग के जिनके अंत में अ होता है। यहाँ पे लास्ट में हम नी शब्द लगा करके इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे चोर का चोरनी हो गया, मोर का मोरनी हो गया। ऐसे ये पूरे उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ आकारांत शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ईका लगा करके भी इसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नायक है तो इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो नायिका हो जाएगा। तो नायक में अकारांत अ आया हुआ लास्ट में, जब हम इसमें ईका जोड़ देते हैं तो इसका स्त्रीलिंग बन जाता है नायिका। ठीक है, सेवक का सेविका हो गया, शिक्षक का शिक्षिका हो गया, गायक का स्त्रीलिंग गायिका हो गया, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका हो गया, दर्शक का दर्शिका, बालक का बालिका, निवेदक का निवेदिका हो गया स्त्रीलिंग इसका। ठीक है, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं पुल्लिंग के जिसके अंत में अ आता है, तो यहाँ पे हम अ के स्थान पे ई का शब्द लगा करके इसका स्त्रीलिंग हम ये बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में पुल्लिंग के जिनके अंत में मान और वान आता है। अर्थात पुल्लिंग के ऐसे शब्द जिसके अंत में वान और मान आए तो हम क्या करते हैं, वान या मान को क्रमशः वान को वति में और मान को मति में बदल करके इसका स्त्रीलिंग हम बना लेते हैं। ठीक है, अर्थात पुल्लिंग के ऐसे शब्द जिनके अंत में वान और मान आए, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए वान को वति में मान को मति में बदल करके हम इसका स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे बलवान, बलवान एक पुल्लिंग शब्द है तो बलवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, बलवती हो जाएगा। भगवान पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वान की जगह पे हम वती कर देते हैं, हो जाता है भगवान का भगवती। ज्ञान का ज्ञानवती, धैर्यवान का धैर्यवती, पुत्रवान का हो जाएगा पुत्रवती। ठीक है, रूपवान का स्त्रीलिंग रूपवती हो जाएगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती हो जाएगा। मान के जगह पे मति शब्द का प्रयोग हो गया है। शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप सर्वथा उससे अलग रहते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं पुल्लिंग जिसका स्त्रीलिंग बनाते समय उससे बिल्कुल अलग शब्द हमें बनाना होगा। जैसे सम्राट का स्त्रीलिंग सामग्री होता है, विधुर का विधवा होता है, पति का पत्नी होता है स्त्रीलिंग, राजा का रानी होता है, कवि का कवयित्री होता है। दोस्तों, कवित्री शब्द को आप याद रखिए, ये बहुत बार परीक्षा में इसका शुद्ध और अशुद्ध रूप में पूछ लिया जाता है कि कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा। तो ये शुद्ध रूप लिखा हुआ है दोस्तों, क व य पे छोटी की मात्रा होती है, त्र पे बड़ी की मात्रा कवित्री होती है। तो ये कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग शांधवी होता है। मर्द का औरत, युवक का युवती हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे कुछ प्रमुख शब्द हैं। इन शब्दों को आपको जो है किताबों से ढूंढ के, प्रीवियस ईयर के पेपर से ढूंढ कर आपको लिखना होगा और उसे समझना होगा, क्योंकि ऐसे पुल्लिंग शब्द का कोई रूल नहीं होता इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ये दोनों शब्द एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अब वचन। आगे मित्रों अब हम देखते हैं दूसरा वचन। अभी हमने
जो है लिंग देखा, अब वचन देखते हैं। वचन क्या होता है इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले, अर्थात संज्ञा शब्द में जब हम पता चलेगा, हमें मालूम चलेगा कि संज्ञा एक है या एक से अधिक है, तो उसी को हम वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा का वह शब्द जिससे हमें उसके एक होने का या एक से अधिक होने का पता चलता है, मालूम चलता है, उसी को हम वचन कहते हैं। जैसे गली, तो गलियां। अब गली दोस्तों से एक गली है, अगर गलियां लिखा हुआ है तो हम समझते हैं कि एक से अधिक गली है। नारी, नारियां। नारी एक स्त्री की बात होती है, नारियां एक से अधिक स्त्रियां हैं, तो हमें नारियां शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। छात्रा, छात्राएं। अगर एक लड़की है तो हम उसे छात्रा कहते हैं, एक से अधिक लड़कियां हैं तो हम उन्हें छात्राएं कहते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार को ऐसे शब्दों को हम वचन के अंतर्गत रखते हैं, जिससे हमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, बोध होता है। ठीक है। हिंदी में दोस्तों वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन होता है। दोस्तों संस्कृत में वचन तीन प्रकार के मिलेंगे, एक वचन, बहुवचन के साथ में एक दूसरा होता है द्विवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक व्यक्ति को एक वचन, दो संख्या अगर रहेगी तो द्विवचन, तीन संख्या है तो तीन बहुवचन होता है, दो से अधिक होने पर बहुवचन। लेकिन हिंदी में दोस्तों यह मात्र दो वचन माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। हिंदी में केवल दो वचन माने गए हैं, एक वचन, बहुवचन। यदि एक संख्या की बात होती है तो एक वचन होगा, एक से अधिक है तो ये बहुवचन के अंतर्गत रखा जाएगा। आइए हम दोनों का डिफिनेशन, परिभाषा देख लेते हैं। एक वचन का परिभाषा क्या होता है? तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, अर्थात एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक संख्या होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, माला, छाता, कुर्सी, मेज आदि, ये सब एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन क्या होता है? तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक या एक से अधिक होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, मालाएं, छाते, कुर्सियां और मेज। अर्थात कि पुस्तकें, अब यहाँ पर एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक पुस्तक रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पुस्तकें कह रहे हैं। एक से अधिक मालाएं की बात हो रही है, माला की, इसलिए यहाँ इसका एक शब्द हो गया मालाएं। ठीक है। एक से अधिक छाता की बात हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे छाते। तो इस प्रकार दोस्तों ये वचन हिंदी में दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन होता है। ठीक है। एक जिसमें एक संख्या का बोध होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जहां दो, एक या एक से अधिक होने का मालूम चले वहां पे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया वचन। आगे देखते हैं दोस्तों संज्ञा शब्दों के वचन का अन्य शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो सर्वनाम पर क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। जैसे मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर एक घोड़ा है तो यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा वो मेरा का प्रयोग होगा। ठीक है। मेरा घोड़ा एक तेज दौड़ता है, मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है। अब घोड़ा की संख्या कितनी है? एक है, एक वचन में है, अर्थात इसलिए जो इसके साथ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ये भी एक वचन के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, मेरा। ठीक है। तो मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है। राइट। चलिए अगर हम बात करते हैं एक से अधिक घोड़े की, बहुवचन में बात करते हैं कि घोड़ों की संख्या एक से अधिक है, तब यहाँ पर हम मेरा न लिख करके मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम क्या प्रयोग होगा? मेरे। मेरे घोड़े तेज दौड़ते हैं। ठीक है। ये बहुवचन का उदाहरण है दोस्तों। विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हरा चना खाने में अच्छा लगता है। तो चना की बात हो रही है, चना, एक चना की बात हो रही है, एक वचन में बात हो रही है, इसलिए इसके साथ जो विशेषण प्रयोग होगा वह हरा प्रयोग होगा। अगर वही एक से अधिक चने हैं, अर्थात चने, हमने शब्द का प्रयोग कर दिया, चने खाने में अच्छे लगते हैं, तो चने के लिए हम हरा नहीं बल्कि विशेषण हरे शब्द का प्रयोग करेंगे। हरे चने खाने में अच्छे लगते हैं, ये बहुवचन में होता है दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा सर्वनाम और विशेषण, अब क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखते हैं। तो गधा अचानक गिर पड़ा, गधा अचानक गिर पड़ा। यहाँ पर गधा कितना है? एक है, अर्थात एक वचन है, एक गधा होने की बात हो रही है, तो ये अचानक गिर पड़ा, यहाँ पे क्रिया शब्द पड़ा का प्रयोग होगा, यानी कि ये एक वचन का क्रिया हो गया।
अगर हम कहें गधे अचानक गिर पड़े, अर्थात यहाँ पर एक से अधिक गधों की बात हो रही है, बहुवचन में बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द इसके लिए पड़े शब्द का प्रयोग करेंगे, गधे अचानक गिर पड़े। अगर गधे अचानक गिर पड़ा शब्द का हमने बना दिया वाक्य, तो ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही वाक्य क्या होगा, गधे अचानक गिर पड़े, गधा अचानक गिर पड़ा। एक गधा है तो पड़ा होगा, एक से अधिक गधे हैं तो इनके लिए पड़े शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लड़का रोता हुआ मेरे पास आया। ठीक है, तो रोता हुआ मेरे पास आया दोस्तों, तो ये जो क्रिया विशेषण है, तो यानी कि एक लड़का है इसलिए रोता हुआ की बात करेंगे। अगर लड़के हो गए अर्थात एक से अधिक संख्या हो गई तो इसका क्रिया विशेषण रोते हुए हो जाएगा। ठीक है, लड़के रोते हुए मेरे पास आए, ये बहुवचन में हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो एक वचन से बहुवचन को बनाना सीखते हैं। पहला रूल है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, अर्थात आकारांत अर्थात ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका जो है अंतिम वर्ण आ आता है उसे हम आकारांत कहते हैं। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में के आस आ वर्ण को ऐ में बदल करके हम उसको क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे आप उदाहरण समझेंगे, एक वचन और ये बहुवचन है। बेटा, बेटा शब्द एक वचन का उदाहरण है क्योंकि इसके लास्ट में आकारांत आ शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसको बहुवचन में बदलने के लिए हमने आ को ए में बदल दिया, तो ये हो गया बेटा का बेटे। अब बेटा एक वचन हो गया, बेटे बहुवचन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से लड़का है तो लड़के कर दिए बहुवचन, कौवा एक वचन में है बहुवचन में कौवे हो गया, कपड़ा एक वचन में है बहुवचन में कपड़े हो गए। अर्थात आ को हमने ए में बदला हुआ है दोस्तों एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कमरा है कमरे, पैसा पैसे हो गया, छाता छाते हो गया, गधा का बहुवचन गधे हो गया, रुपया का बहुवचन रुपए हो गया, हीरा का बहुवचन दोस्तों हीरे हो गया, दाना का दाने, बच्चा का बहुवचन बच्चे हो गया, भाला का भाले, घंटा का घंटे हो गया। तो ये बहुवचन हो गया दोस्तों, ये एक वचन है, इसका बहुवचन ये हो गया। अर्थात अ को जो आ रहा है इसको हमने बहुवचन बनाने के लिए क्या कर दिया, ऐ में बदल दिया दोस्तों। तो ये इसका क्या हो गया, बहुवचन हो गया। आगे देखते हैं, आइए दूसरा रूल देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। तो आकारांत शब्दों के अंत में अ आता है, आप जानते हैं इसको ए में बदल करके हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे एक वचन में रात है तो बहुवचन रातें हो जाएगा। फौज, दीवार, बात, ये एक वचन के शब्द हैं, इसका बहुवचन बनाते हैं तो रात का रातें हो जाता है, फौज का फौजें हो जाएगा, दीवार का दीवारें, बात का बातें हो जाएगा। ठीक है, आंख, पुस्तक, कलम, गाय, ये इसके अंत में अ आया हुआ है, ये अकारांत के पुल्लिंग के एक वचन शब्द हैं। इसको हम ए में बदल करके एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो आंख का आंखें हो गया, पुस्तक का पुस्तकें हो गया, कलम का कलमें हो गया, गाय का गाय हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे हम रूल 3 देखते हैं कि आकारांत और ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कविता है तो इसमें आए जोड़ देंगे तो कविताएं हो जाएगा, ये एक वचन था कविता, कविताएं एक से अधिक कविताएं हो गई, ये बहुवचन हो गया। रचना का रचनाएं हो गया, लता का लताएं हो गया, पुस्तिका का पुस्तिकाएं, माता का माताएं, बालक का बालिकाएं हो गया। ये एक वचन है, इनके अंत में हम ऐ शब्द लगा करके इन्हें हम बहुवचन में बदल दिए हैं दोस्तों। ठीक है, चौथा रूल है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के बाद या जोड़कर उसे एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे शक्ति है तो शक्तियां हो गया, रीति का रीतियां हो गया, तिथि का तिथियां, नीति का नीतियां हो गया दोस्तों। ठीक है, पक्ति का पक्तियां हो गया, निधि का निधियां, समिति का बहुवचन समितियां, लिप का बहुवचन लिपियां हो गया। अर्थात एक वचन में अगर ई शब्द आ रहा है तो यहाँ जोड़ करके उसको ई हटाकर इसकी जगह पर यहाँ लगाकर एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है या बदला जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है पांचवा
कि या से अंत, अगला है पांचवा, या से अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को याम करके इसे एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। अर्थात ऐसे एक वचन के शब्द जिनके अंत में या आता है, इसको हमें या में बदल करके इसका बहुवचन बनाते हैं दोस्तों। जैसे चूहा एक वचन में है तो बहुवचन इसका चूहिया हो जाएगा, बिटिया का बिटिया हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम बहुवचन बनाने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग कर देते हैं। पुड़िया का पुड़िया हो जाएगा, डिबिया का डिबिया, बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, लुटिया का लुटिया, कुतिया का कुतिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये एक वचन के शब्द हैं और इसका हमने बहुवचन बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, या को हटा करके या की जगह पर या शब्द हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है, छठवां रूल है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की ई और ई अर्थात बड़ी और छोटी, इन दोनों को हटा करके इसकी जगह पर या जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे नारी है तो नारी का नारियां हो गया, कुर्सी का बहुवचन कुर्सियां, लड़की का लड़कियां, नदी का नदियां, स्त्री का स्त्रियां, नाली का बहुवचन नालियां, बेटी का बेटियां, गाड़ी का गाड़ियां हो गया। अर्थात इनके अंत में ई, छोटी ई और बड़ी ई जैसे शब्द वर्ण आए हुए हैं, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए इसको हटा के हमने या कर दिया है। ठीक है, और ये एक वचन से बहुवचन में बदल गए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कारक क्या होता है। कारक की परिभाषा देखेंगे और इसके उदाहरण और इसके प्रकार देखेंगे। तो कारक की परिभाषा है, कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, अर्थात किसी कार्य को करने वाला ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। और समझेंगे इसको, जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। अर्थात कि किसी कारक को करने वाला या जो भी क्रिया को किसी कार्य को करने में जो भूमिका निभाता है उसे ही क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। तो जाना क्या है, क्रिया है, और जा कौन रहा है, वह जा रहा है। तो कारक क्या है, वह है। वह पहाड़ों के बीच में है, वह क्या है, कारक है। नरेश खाना खाता है, खाता, ये खाता क्या है, क्रिया है, और कहता है कि कार्य को करने वाला, अर्थात खाना खाने का काम कौन कर रहा है, नरेश कर रहा है। तो नरेश क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सूरज किताब पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और कहा गया किसी कार्य को करने वाला, अर्थात पढ़ना का कार्य कौन कर रहा है, पढ़ने का कार्य सूरज कर रहा है। तो कारक क्या हो गया, इसमें सूरज हो गया। अब समझिए परिभाषा, किसी कार्य को करने वाला अर्थात क्रिया में जो भूमिका निभाता है वही कारक है। एक तरह से कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम जो होता है वही कारक होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा समझ गए, उदाहरण देखते हैं, आगे प्रकार देखेंगे दोस्तों। कारक के 8 भेद होते हैं टोटल। कारक के भेद या प्रकार में कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से 8 भेद होते हैं कारक के, पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान, छठा है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ठीक है, इसके चिन्हों को हम देखेंगे और इसके परिभाषा को, उदाहरण को हम समझते चलेंगे। पहला देखते हैं कर्ता कारक। तो जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। ठीक है, कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह ने होता है। अर्थात जब किसी वाक्य में आपको कर्ता कारक की पहचान करनी हो तो आप देखें कि उसमें ने कहाँ लगा हुआ है, और ने के पहले जो शब्द होता है वही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण में, रामू ने अपने बच्चे को पीटा। पूछा जाए इसमें कर्ता कारक कौन सा है, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है विभक्ति ने, और ने के पहले कौन सा शब्द आया हुआ है, तो ने के पहले आया हुआ है रामू, इसलिए इसमें कारक क्या हो गया, रामू हो गया। तो रामू ने अपने बच्चे को पीटा, तो कर्ता कारक रामू हो जाएगा और उसका विभक्ति चिन्ह ने हो जाएगा। तो कर्ता कारक के साथ हमेशा क्या आता है, ने आता है दोस्तों।
ठीक है। तो हमेशा वाक्य में ने से पहले अगर आपको कर्ता कारक ढूंढना है तो ने से पहले वाला जो वाक्य होगा वही कर्ता कारक होगा। इसमें समीर जयपुर जा रहा है, यहाँ पर समीर क्या होगा, कर्ता कारक होगा, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह जो है ने नहीं है दोस्तों, यहाँ ने क्या है, छिपा हुआ है। समीर ने जयपुर जा रहा है, ये आप लिखेंगे तो वाक्य सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर समीर जयपुर जा रहा है। ठीक है, चलिए नरेश खाना खाता है, इस वाक्य में आप कहेंगे ने नहीं है तो तभी इसमें कर्ता कारक क्या होगा, जो कार्य को करता है, मुख्य भूमिका जिसकी होती है वही करता है, इसलिए नरेश यहाँ खाना खाने का कार्य कर रहा है तो कर्ता कारक नरेश होगा, इसमें समीर होगा और रामू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, तो वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, अर्थात वह कर्म कहलाता है। तो जो वाक्य में जो कर्म होता है वही कर्म कारक होता है। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह को होता है। दोस्तों जिस तरह ने के पहले हम कर्ता कारक को ढूंढते थे, वैसे हमें कर्म कारक को ढूंढने के लिए, कर्म को ढूंढने के लिए को विभक्ति चिन्ह को देखना होगा, जहाँ को होगा उसके पहले कर्म लगा होगा दोस्तों। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, अब यहाँ पे अगर कर्ता कारक की बात करें तो गोपाल कर्ता कारक हो जाएगा क्योंकि विभक्ति चिन्ह इसका ने होता है, और कर्म कारक राधा हो जाएगी क्योंकि राधा के बाद जो है को लगा हुआ है, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, यहाँ पर घोड़ा कर्म कारक हो जाएगा और रामू कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, यहाँ बच्चा जो है वो बच्चे जो हो जाएंगे ये कर्म कारक हो जाएंगे क्योंकि इनके बाद को लगा हुआ है, और माँ जो है कर्ता कारक हो जाएगी क्योंकि इसके बाद ने शब्द लगा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से ये कर्म कारक रहा। आगे देखते हैं। अगला है करण कारक। करण कारक दोस्तों क्या है, तो वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, अर्थात जिससे क्रिया संपन्न हो उसे करण कहते हैं, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक होता है, अर्थात क्रिया। दोस्तों जो क्रिया शब्द होता है वही करण कारक होता है, आप यूं समझें। इसका जो है क्रिया का जो करण कारक का जो दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, एक होता है से और दूसरा होता है के द्वारा। तो से या के द्वारा दोनों में से कोई एक मिलता है तो आप कहेंगे कि ये करण कारक होगा। इसमें उदाहरण तौर पर आप देखेंगे, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, अर्थात अब इसमें से या के द्वारा के बाद जो है क्रिया शब्द आता है वही क्या है, जो है करण कारक होता है दोस्तों। ठीक है, पत्र को कलम से लिखा गया, अर्थात से लिखा गया, तो ये दोनों मिलकर के हो गया करण कारक। लिखना क्रिया हो गया और इसका विभक्ति चिन्ह से हो गया। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, ने के पहले राम है, ये कर्ता कारक है, को से पहले रावण शब्द है, ये कर्म कारक है, और से मारना अर्थात ये मारा शब्द जो है क्रिया है और इसके पहले से लगा हुआ है, ये करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं चौथा संप्रदान कारक। दोस्तों संप्रदान कारक का अर्थ देना होता है। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को देना, अर्थात जब वाक्य में कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह को है, या क्या है, या और को। ठीक है दोस्तों, यहाँ संप्रदान कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह होता है एक के लिए होगा और या को होगा। ठीक है, तो के लिए या को शब्द आ जाए तो इसके पहले या बाद में संप्रदान कारक लगा होता है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, अर्थात के लिए किसके लिए दूध लेकर आई, बच्चे के लिए दूध लेकर आई ना। तो यहाँ पर पूछा जाए कौन सा कारक होगा, तो संप्रदान कारक होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह किसका प्रयोग हो रहा है, के लिए का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पे के लिए या को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, तो यहाँ पे विकास ने तुषार को गाड़ी देता है, तो विकास और तुषार में एक संबंध स्थापित हो रहा है देने का, क्या देने का, गाड़ी देने का, इसलिए ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ये दोनों उदाहरण दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, तो ये अलगाव की स्थिति होती है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, अलगाव की स्थिति होती है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं से अलग होने का बोध हो तो वहां पर अपादान कारक
होता है दोस्तों। ठीक है, अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है दोस्तों। अपादान करण का भी से होता है, अपादान का भी से होता है, लेकिन आप इसके भाव में अंतर समझेंगे, इसके अर्थ को आप निकाल के इसके अंतर समझेंगे कि कौन सा करण कारक है, कौन सा अपादान कारक है। तो इसका भी से होता है, लेकिन ये अलगाव के लिए होता है। से किसके लिए होता है? अलगाव के लिए, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, से चिन्ह का कारक होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से मतलब किसी चीज से अलग होने दिखाता है, राइट। जैसे कि सुरेश छत से गिर गया। अब सुरेश जो है छत से गिरा तो क्या हुआ? सुरेश छत से क्या हो गया? अलग हो गया, अलग हो गया, तब इसके लिए से का प्रयोग हुआ, तो ये अपादान कारक होगा। सांप बिल से बाहर निकला। सांप बिल से बाहर जब निकला है तो बिल से क्या हो गया? अलग हो गया, तो यहाँ पर से जो है अपादान के लिए प्रयोग आया हुआ है, अलगाव के लिए, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, अर्थात पृथ्वी और सूर्य दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर से का प्रयोग अपादान के लिए हुआ है, ये अपादान कारक का उदाहरण होगा। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक दोस्तों, जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि किन दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किन दो वस्तुओं के बीच संबंध बताने का कार्य करता हो या बोध कराता हो, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे संबंध कारक की जो विभक्ति चिन्ह है, ये का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सब जो है संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। ये दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में संबंध बताने का कार्य करते हैं, बोध करते हैं। जैसे वह राम का बेटा है, अर्थात जो उसका बेटा है और राम, इन दोनों लोगों में एक संबंध बताया जा रहा है कि वह राम का बेटा है, इसलिए यह संबंध कारक होगा। वह सुरेश की बहन है, तो सुरेश और उसकी बहन में की शब्द से एक संबंध स्थापित किया जा रहा है कि वो सुरेश की बहन है, भाई बहन का संबंध, तो ये संबंध कारक हो गया। बच्चे का सिर दुख रहा है, अर्थात सिर का संबंध बच्चे से है, तो इसलिए दोनों एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, का शब्द लगा हुआ है, इसलिए ये संबंध कारक हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं में संबंध बताने का या बोध कराने की बात की जाए इन विभक्ति चिन्ह के द्वारा, का, के, की, रानी ने, नानी ने, रा, री, रे के द्वारा, तब यहाँ पर संबंध कारक हो जाता है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आश्रय होता है। संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर होती है दोस्तों। इसकी जो विभक्ति होती है वह में होती है और पर होती है। ठीक है, जब किसी के ऊपर अधिकार जमाने की, अर्थात आश्रय लेने की बात की जाए, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। यहाँ पे इसकी विभक्ति में या पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग भी इस कारक में किया जाता है। जैसे कि वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। ठीक है, वह पहाड़ों के बीच में है। अब में है ना, तो में शब्द क्या है? विभक्ति, अर्थात वो पहाड़ों के बीच में है, अर्थात दो पहाड़ों के बीच में उनका क्या है? आश्रय है, स्थान है, इसलिए अधिकरण कारक का अर्थ होगा। मनु कमरे के अंदर है। हमने कहा अंदर आ जाए, ऊपर, बीच में, भीतर या में या पर शब्द विभक्ति का प्रयोग हो जाए अगर वाक्य में, तो यहाँ पर हम अधिकरण कारक का प्रयोग बताते हैं दोस्तों। ठीक है, लास्ट और आठवां होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, आप संबोधन से जान रहे हैं कि संबोधित करना था, बुलाना, पुकारना या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक की पहचान के लिए हम ये संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं वाक्य में किसी शब्द के बाद, तो ये संबोधन कारक कहलाएगा। ठीक है, यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह होती है वह अरे, हे, अजय, और इसके बाद ऐसे शब्द लग जाएं तो हम समझ जाएंगे, ऐसे जो है चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए इन शब्दों के बाद, तो इसे हम जो है संबोधन कारक कहते हैं दोस्तों। इस चिन्ह को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अरे, हे, वो जैसे विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद जब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य में और किसी को बुलाने का काम करते हैं, पुकारने का काम करते हैं, तो ये संबोधन कारक का उदाहरण कहलाता है। जैसे हे राम, वह हे राम बहुत बुरा हुआ, अर्थात हम राम को याद कर रहे हैं, राम को पुकार रहे हैं, हे राम बहुत बुरा हुआ, अर्थात जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये संबोधन कारक का उदाहरण होगा। अरे भाई
तुम तो बहुत दिनों में आए। तो तुम तो बहुत दिनों में आए, इसके पहले अरे भाई लिख करके हमने किसी को पुकारना, किसी को बुलाया, किसी का बोध किया, इसलिए जो है किसी को हमने बोध किया था तो उसको हमने बुलाया है, ठीक है। तो बोलने का बोध हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, संबोधन कारक होगा दोस्तों। अरे बच्चों शोर मत करो, यहाँ बच्चों को क्या कहा जा रहा है, उनका बच्चों को बोल करके जो है कहा जा रहा है कि शोर मत करो, अर्थात ये संबोधन कारक का उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से हमने लिंग वचन कारक, हमने जो है लिंग वचन और कारक इन तीनों को कंप्लीट रूप से दोस्तों हमने देखा, इसकी परिभाषा को, उदाहरण को और सभी नियमों को दोस्तों हमने समझा है। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ से बनने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर का आपका एग्जाम में तैयार हो जाता है दोस्तों। आप इसे अपने नोट्स में लिखिए, याद कीजिए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।